उत्तर प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां, जिनके दो बड़े नेता जो लगभग 70 से 80% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हों या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, जो पीडीए अर्थात पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया है, वह बहुत ही कारगर साबित होगा और यही इस समय की मांग है। इसके बाद जातिगत जनगणना की मांग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जनता के हित में भी है। यह नेता जनता को अनजान, अनभिज्ञ और नादान समझते हैं। ये हम इस वीडियो में बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि यह लोग कैसे राजनीति करते हैं। यदि सही माने में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के नेता हैं तो ये खुलेआम घोषणा कर दे कि हमें अपर कास्ट का वोट नहीं चाहिए और ना हम अपर कास्ट को टिकट देंगे। फिर देखो परिणाम क्या आता है। कहावत बहुत अच्छी है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। ऐसा कहा गया है कि एक साधिए लेकिन सबको नहीं साध सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने तिलक, तराजू और तलवार का नारा दिया था। तब से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की चहेती नेता बन गई थी। यह नारा अपर कास्ट को जरूर खला था, लेकिन लगभग 75 से 80% जनसंख्या बहन कुमारी मायावती जी को पसंद करने लगी थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन नेताओं का वोट बैंक देहात में किसान, मजदूर, गरीबों का था, जो कुल आबादी का लगभग 70% है। आज भी खेती, किसानी व पशुपालन पर निर्भर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीडीए और अपर कास्ट एक साथ नहीं रह सकते, अर्थात एक म्यान में दो तलवारें नहीं रही, ना रही हैं और ना रहेंगी। वैसे भी उतने ही पैसे में ओरिजिनल चीज अर्थात भाजपा मिल रही है, तो फिर डुप्लीकेट अर्थात सपा बसपा के साथ अपर कास्ट क्यों जाएगा। जिन अपर कास्ट को टिकट दिया जाता है उनके घर और सगे संबंधियों का भी पूरा वोट सपा बसपा को शायद नहीं मिल पाता है। इससे बड़ी बात तो ये रही कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने, जिनको धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कहा गया था, सबसे पहले कर्ज माफी की योजना लाए थे। उससे बहुत से किसानों का राहत मिली और कुछ किसान जो कर्ज में डूबे थे और आत्महत्या जैसे कार्य से बच गए। लेकिन 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार सपा की बनी। उसके बाद जो हुआ वो किसान आज तक का भूल नहीं पाए हैं। कर्ज माफी योजना से अधिकांश किसान बाहर हो गया था। यह बात उत्तर प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों के नेता आज भी ना मानने को तैयार हैं और ना ही विचार करने को। एक कहावत बहुत अच्छी है कि आधी छोड़े एक को धावे, ऐसा बूढ़े था न पावे। जब से शहर की पढ़ी लिखी वोट की तरफ ये बड़े नेता भागने लगे हैं, तब से इन पार्टियों का हश्र जो हुआ है वो सबके सामने है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के सपोर्टर ये समझ चाहते हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तावित किया जाए। यह अलग बात है कि आज बसपा लगभग हाशिए पर है, लेकिन उनका वोट बैंक जो है वो आज भी बरकरार है 19-20। लेकिन प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जब मुख्यमंत्री थी तब भी थी, और आज बसपा की स्थिति कितनी अच्छी है ये जग जाहिर है। वस्तु स्थिति का आकलन किए बगैर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा का सीधा सा अर्थ है कि इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। मायावती जी के साथ अक्सर ये रहा है कि कभी वो सपा के साथ तो कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस का, जबकि बसपा के वोटरों का मानना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपर कास्ट और दबंग ओबीसी से सताए हुए हैं।
इसके बाद भी बहन मायावती जी उन्हीं को टिकट देती हैं और बड़ा पद भी अपर कास्ट को ही देती हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो बसपा के वोटर का कल्याण कैसे होगा, जो वही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। यदि उन्हीं को बड़े पदों पर बिठा दिया जाए तो फिर भाजपा में क्या दिक्कत है। जैसे भाजपा वैसे सपा बसपा। वैसे भी बीजेपी ने ओबीसी खासकर यादवों का क्या नुकसान हुआ है। अपवाद को छोड़ दे तो सपा में यादवों का नुकसान हुआ और बसपा में दलितों का। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है तो यदि बसपा के वोटर का कोई अहित नहीं होगा तो ओबीसी खास करके यादवों का भी कोई अहित होने वाला नहीं है। यदि ये कहा जाता है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है तो यह खतरा पूरे देश के लिए है, सिर्फ यादव और बसपा के लिए नहीं। आज स्थिति यह बन गई है कि पूरे देश में यादव, मुसलमान और दलित इन्हीं को केंद्र बिंदु में रखा गया है और जब चुनाव आता है तो इन्हीं को अपने पाले में करने की लगभग सभी पार्टियां कोशिश करती हैं। चुनाव जीतने के बाद लगभग सभी पार्टियां बड़े से बड़ा पद अपर कास्ट और उद्योग जगत से जुड़े लोगों को ही देती हैं। अपवाद के तौर पर रबर स्टैंप बनाकर एक दो पद किसी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक को दे देने से पूरे समाज का कल्याण नहीं होगा। इस पर पूरी पार्टी पूरे समाज में ढोल पीट पीट कर अपने आप को यह साबित करती है कि हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, जबकि असल में लगभग सभी पार्टियां अपर कास्ट के पीछे ही भागती हैं। और यदि ऐसा होता रहा तो ना ही दलित का कल्याण होगा और ना पिछड़े और ना मुसलमान का। यदि ऐसा ही होना है तो भाजपा क्या खराब है। ज़्यादातर आरएसएस और अपर कास्ट के लोग शामिल हैं। अखिलेश यादव और ने पीडीए का नारा दिया जो बहुत ही अच्छा है, कारगर है और टिकाऊ है, लेकिन उसमें खुद टिके रहे तो है। सबसे खास बात तो यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो राजनीतिक दलों को भारी भरकम चंदा मिलता है, इस कारण फायदा भी चंदा देने वालों को ही पहुंचाया जाएगा। किसान आत्महत्या करता है तो इनसे क्या लेना देना, करने दो। नौजवान बेरोजगार है तो इनसे कोई मतलब नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, मूलभूत सुविधाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। जो चंदा देते हैं उन्हीं का विशेष ध्यान रखा जाता है। कहा भी गया है कि किसी से मदद ली जाएगी तो फिर उसका कहना भी करना पड़ेगा। चंदा देने वाला हर काम अपने फायदे के लिए राजनीतिक दलों पर जोर दबाव भी बनाएगा, इसीलिए उसने अब भारी भरकम चंदा दिया है। जनता बेकार में ही राजनीतिक दलों से उम्मीद करती है कि उनका किसी विशेष पार्टी से फायदा होगा, जबकि ऐसा बहुत ही कम होने वाला